इंतजार कर लेते। कोई जरूरत नहीं उसकी। बेमतलब का दिखावा मत कीजिए मेरे सामने, और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपकी इतनी बड़ी गलती के लिए आपको माफी मिल गई है। खून का खूंट भी कह रह गया हूं मैं, इतना याद रखिएगा आप। सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की वजह से। जो क्षमा शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं पाया जाता है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता ना, छोड़ता नहीं आपको। टूटी फूटी काट देता आपकी, टूटी फूटी काट देता आपकी। थैंक्स कीजिए भगवान को, जीवन दान मिला आपको। हमने ये सब इसलिए सोचा था सम्राट जी, क्योंकि हमारा रिश्ता टूटने के कगार पे था। भाड़ में भाड़ में जाए आपकी बातें। मेरे बेटे का अस्तित्व मिटाने के बारे में सोच रही थी आप। अब ना बस आप एक बात जान लीजिए, मेरे बेटे के सामने ना तो मैं कुछ सुनूंगा ना मैं कुछ देखूंगा। सब भुला दीजिए आप। सिर्फ इतना याद रखें कि आप मेरे बेटे को जन्म देने वाली हैं, और उसका जन्म बिना किसी अड़चन के, बिना किसी खतरे के होना चाहिए। समझी? शुक्र है कि अभी सब ठीक है, लेकिन समझ जाइए, एक बात को बिठा लीजिए अपने दिमाग में अच्छे से। अगर मेरे बेटे पे जरा सी भी आंच आई ना, मैं खत्म कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। वो पिया आपने पनीर और दूध पिया? पिया है नहीं पिया? क्यों? कहा था ना आपसे टाइम पे खाना पीना होना चाहिए। बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा आपको। चलिए चलिए नाश्ता कीजिए, इसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए। आइए। सुनिए, आज याद से गैस बुक करा दीजिएगा, हैं? सम्राट बेटा, आज तुम जल्दी जा रहे हो? आओ नाश्ता कर लो। मैं बाहर ही कर लूंगा माँ, आप इन्हें कराइए नाश्ता। चलिए जाइए फटाफट, मेरी नहीं कम से कम मेरे बेटे की फिक्र कीजिए। मैं खा लूंगा बाहर। जाइए जाइए। कंचन, हाँ, बहू के लाने जो नाश्ता बनाया वो लेके आओ। दीदी आप रहने दीजिए, हम नाश्ता ले। अरे रहने दो, तुम बैठो, हम तुम्हारे लाने सेब काट देते हैं। माँ जी आप बैठे से। तुम्हारे बस चले तो पता नहीं कहाँ काट दो। खड़ी कहाँ हो,
बैठो ना, नाश्ता करो। भैया हम दे देते। कोई जरूरत नहीं, हम ले लेंगे। कंचन। हाँ? नमक पकड़ा दो। जी। थोड़ी चाय डाल दें आप। नहीं। अब बहू, तुम ये सब नहीं करोगी तो चलेगा। बस कृपा करके हमारे घर के चिराग को मत मारना। हम जानते हैं आप सब हमसे बहुत नाराज हैं। एक बार हमारी दृष्टि से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमने इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में क्यों सोचा। आप सबने देखा था किन हालातों में हम ये घर छोड़कर गए थे। क्या क्या नहीं झेला हमने इस घर में। सम्राट जी के व्यवहार ने अंदर ही अंदर तोड़ दिया था हमें। हमें अपना ही भविष्य नजर नहीं आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि कल हमारे साथ क्या होगा। ऐसे में हम एक बच्चे को लाने के बारे में कैसे सोच सकते थे पापा। सम्राट जी ने जिस तरह का माहौल घर में बनाया हुआ था, हम नहीं चाहते थे हमारा बच्चा ऐसे माहौल में पले बढ़े। इस सब का मतलब ये नहीं है कि तुम बच्चा ही गिरा दो, वो भी हमारे लोगों को बिना बताए। हाँ, ये फैसला लेना हमारे लिए सबसे ज्यादा कठिन था माँ जी। एक औरत होने के नाते आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। एक औरत का सबसे बड़ा सपना होता है माँ बनना। पर हम समझते हैं एक बच्चे को इस दुनिया में तभी लाना चाहिए जब उसे एक अच्छी परवरिश दे सके, एक अच्छा माहौल दे सके और उसका भविष्य किसी हादसे का शिकार ना हो। जिसमें वो जीवन भर घुटता रहे। उर्मी बिल्कुल ठीक कह रही है पापा। हमें भी अपने बच्चे के लिए यही सब डर लगा रहता है। हमारे साथ आओ बहू।
हम तुम्हें कुछ बताते हैं। बेचारी उर्मी ठीक ही तो कह रही है। सच में कैसे कोई औरत किसी से इतना कुछ झेलने के बाद उसी के बच्चे को जन्म दे सकती है? तुम चुप करो। आओ बहू। बहू, ये सारे पौधे हमने बीज डालकर उगाए। हर पौधे को कैसा वातावरण देना है ये हम तय करते हैं। कब खाद देनी है, कब धूप देनी है, छाया देनी है या नहीं देनी, ये हम तय करते हैं। और हमारे पौधे कैसे बड़े होंगे ये भी हम तय करते हैं, है ना बहू? जी। ठीक उसी तरह तुम्हारा बच्चा कैसे बड़ा होगा ये तुम तय करोगे। उसे कैसे वातावरण में रखना है, कैसे संस्कार देने हैं, ये तुम तय करोगे। बहू, एक बच्चा जैसा भी होता है अपनी मां की वजह से होता है। और यकीन मानो, जिस दिन तुम ये तय कर लोगी कि तुमने एक नई हस्ती को बनाकर उसे अपने अनुसार अपने ढंग से ढालना है, तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। सम्राट तो एक छोटा सा अड़ंगा है वो। ममता में तो इतनी शक्ति होती है बहू, जिसमें हर चीज बदलने की ताकत होती है। तुम मां बनने जा रही हो बहू, इससे बड़ा और कोई क्रिएशन नहीं होता। समय के साथ तुम चाहोगी तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं बहू। कभी हिम्मत मत हारना बहू, कभी मत हारना। ऐसा खतरनाक टाइप का नाम रखूंगा ना मैं उसका कि नाम सुनते लोगों की पैंट गीली हो जाएगी। बच्चे को खतरनाक क्यों बनाना चाहते हैं? सम्राट सिंह राठौड़ शेर है तो उसका बेटा क्या होगा? सवा शेर। नहीं तो लगेगा कैसे कि पीढ़ी का विकास हुआ है। समय के साथ तुम चाहोगी तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। भैया जल्दी कीजिए, मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं। बस 1 मिनट मैडम। लीजिए। सॉरी। नो नो, इट्स ओके। एक्सक्यूज मी।
उर्मी, उर्मी, हाँ दीदी। क्या कर रही है हमारी बहू? हमारे होबे वाले पोते की अम्मा? कुछ खास नहीं माँ जी। उर्मी, जे लो तुम्हारे लाने। क्या है ये? खुद ही खोल के देख ले, देखो। ये तो प्यारे प्यारे क्यूट बेबीज हैं। उर्मी, ये सारे पोस्टर्स ना तुम इस कमरे में लगा लो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। सही बात है, प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीर देखोगी तो हमारा पोता भी प्यारा होवेगा। वो कहते हैं ना, जैसे तस्वीरें देखते हैं बच्चा भी वैसा ही होता है। हाँ माँ जी, सुना तो हमने भी है। इन्हें लगा लेते हैं, बहुत प्यारे लगेंगे। हाय, ये सारे बच्चे कितने शरीफ लग रहे हैं ना। नहीं तो देवर जी जैसा हो गया तो अंदर से हट हुट करता हुआ बाहर आएगा। आई चुप करो कंचन, कुछ भी बोलती हो। हम कैंची और टेप लेकर आते हैं। अरे उर्मी, तुम रहने दो, हम लगा देते हैं। आज सूरज कहां से निकला है भाई, जो आपने मुझ नाचीज को बुलाया मिलने के लिए? मेरी याद सता रही थी। याद आ रही थी इसलिए नहीं बुलाया तुम्हें, ये देना था तुम्हें इसलिए बुलाया। ये क्या है? मुझे क्यों देना है? मेरा थोड़ी है। तुम्हारा नहीं है, लेकिन आज मार्केट में जिसके साथ थे उसका है। मार्केट में? और वो जो भी थी तुम्हारे काफी क्लोज लग रही थी। हाँ, क्लोज तो है काफी, बल्कि दिल के बहुत करीब है। अच्छा है, तो ये लीजिए और दे दीजिएगा उसे जो आपके दिल के इतने करीब। थैंक यू। पूछोगी नहीं कौन थी वो? बहन है वो मेरी। तुम्हारी एक बहन भी है, ये तुमने कभी बताया नहीं। अब तुम मिलती ही कितना हो जो ये सब बताओ? अपने बारे में तो कुछ बता नहीं पाता, अभी सगे संबंधियों के बारे में कब बताऊं? तो मिलाओ ना मुझे अपनी बहन से कभी। हाँ जरूर, अभी वो चली गई है अपने ससुराल पटना, तो जैसे आ जाएगी मिला दूंगा। ओके। चलिए तो अच्छा, अभी हम चलते हैं।
हुजूर से फिर मुलाकात होगी। ठीक है। उर्मी! उर्मी! क्या प्रदर्शनी बना दी मेरे कमरे को यार, म्यूजियम है कोई? उर्मी! जी क्या है ये सब? What nonsense is this? क्या हालत बना रखी मेरे कमरे की? जी वो बच्चों के फोटो। फोटो फोटो क्यों? ये क्या? किसके? कौन? किसके बच्चे हैं ये? और मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं?